मामा की जोहार। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा। अब मामा आ गया तो पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक जीऊंगा तब तक संग रहूंगा। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय मधु गौड़ा जी, हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार, बहनों के सशक्तिकरण का प्रतीक, यहाँ जल जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ने वाली, कुपोषण दूर करने वाली और दिनों रात आपके नाम को पूरे भारत में रोशन करने वाली हमारी बहन श्रीमती गीता गौड़ा जी, जरा ताली बजा के स्वागत। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय संजू पांडे जी, सतन सिंह जी विधानसभा प्रभारी, मेरे मित्र और साथी भाई मंगल सिंह गिलवा जी, उन्होंने नाम वापस लिया और पूरी ताकत से काम में लगे। भाई अजीत जी, विपिन जी, शंभू आजरा जी, चंद्रमोहन गोप जी, राम सुमित्र जी, मधुसूदन जी, धीरज जी। अब चूंकि समय कम है, 5 बजे हेलीकॉप्टर को यहाँ से उड़ना पड़ेगा और इसलिए मंच पर विराजमान सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, अमर सिंह भी हमारे आए हैं और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भाइयों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज मुझे आश्चर्य हुआ, बहन गीता जी बोल रही थी कि हम चाहते खदाने खुले ताकि रोजगार मिले और वो कहते हैं हम तो काजू के पेड़ लगाएंगे। अरे बारे हेमंत सोरेन, क्या अकल पाई है तूने। दुनिया के मुख्यमंत्री कोशिश करते रोजगार के अवसर बढ़े। आज बहन गीता जी, आपको मैं वचन दे रहा हूं, केंद्रीय मंत्री के रूप में यहाँ की खदाने खुलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, क्योंकि राज्य सरकार की जरूरत होती है खदान खोलने के काम में सहयोग की। ये कुछ नहीं देने वाला, ये झूठा आदमी बेईमान भी है और बेशर्म भी है। आपको पता है 5 साल पहले मेरे भांजे भांजियों, इसने कहा था कि नहीं कहा था कि 5 लाख नौकरी दूंगा, कहा था कि नहीं? किसी को नौकरी मिली क्या? 5 साल तक एक नहीं दी। जब चुनाव आए तो हेमंत बाबू आए, अब नौकरी ले लो, अब नौकरी ले लो, अब नौकरी ले लो, और ऐसे पेपर करवाए कि पेपर ही लीक होते रहे। 25-25 लाख में पेपर बेच दिए, नौकरी नहीं दी। 25-25 लाख में पेपर बेचे, इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि किसी को कानों कान खबर ना लगे। इंटरनेट नहीं, मेरे भांजे भाइयों, तुम्हारे भविष्य पे इसने ताला लगा दिया। और दौड़ भी दौड़ाई उत्पाद सिपाही की, तो ऐसी दौड़ दौड़ाई कि वो दौड़ मौत की दौड़ साबित हो गई और हमारे कई बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। नौकरी तो नहीं मिली, घर मां इंतजार कर रही थी कि मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, सिपाही की वर्दी पहन के आएगा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सिपाही की वर्दी नहीं, कफन ओढ़ के पहुंचा। कफन ओढ़ के वो माताएं, उनके आंसू बहते हुए आंसू और उनकी चीत्कार। आज हेमंत सोरेन तुमसे जवाब मांग रही है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसी दौड़ कराते हैं जिसमें मर जाए बच्चे। एक एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, एक एक पाप का हिसाब देना पड़ेगा। एक नौकरी नहीं। आज मैं मेरे भांजे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी के नाते आज तुम्हें वचन देने आया हूं। ये मोदी जी की पार्टी है, जो कहती है वो करती है। इसने तो रोजगार नहीं दिए, लेकिन मामा वचन देता है। हमारी सरकार बनते ही बहन गीता गौड़ा के चुनाव जीत के रांची पहुंचते ही पहली कैबिनेट की बैठक है, पहले कैबिनेट की बैठक में 2,87,000 खाली पदों को भर्ती की प्रक्रिया चालू करेगी।
परीक्षा की तारीख होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा और किस दिन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, वो कैलेंडर बना के देंगे ताकि कोई धोखा बच्चों के साथ ना। मेरे बच्चों, आपके बेहतर भविष्य मोदी जी की गारंटी है। कितना पेट काट काट के माता पिता पढ़ाते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद उसको रोजगार मिलेगा। आंखें पथरा जाती है, बच्चे नौकरी ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं। हमने तय किया 5 लाख स्वरोजगार के अवसर तो सृजित करेंगे ही, लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद, एमए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद तत्काल तो नौकरी नहीं लगती, तत्काल तो रोजगार नहीं मिलता। और इसलिए कम से कम 2 साल तक बच्चों को 2000 रुपया महीना दिए जाएंगे खाते में उनके दादा। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? नहीं तो मम्मी पापा भी कहने लगते हैं कि इतना पढ़ा पढ़ा के सब लुटा दिया, अब घर बैठा बैठा छाती पे बैठा है, क्या करें हम। और इसलिए 2000 रुपया मिलेंगे ताकि माता पिता पर भी बोझ ना रहे। और मेरी बहनों, सबसे ज्यादा अगर चला तो मेरी बहनों को चला हेमंत सोरेन ने, जेएमएम में, कांग्रेस से। मेरी बहनों, इनने कसम खा खा के कहा था 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। बोलो कहा था कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, कहा था कि नहीं? 2000 रुपया चूल्हा खर्च दूंगा। 5 साल निकल गए, बताओ चूल्हा खर्च मिला क्या किसी को? 4 साल 10 महीना ना चूल्हा था ना खर्च।